अवसर का है। कोल किरातों ने श्री रघुनाथ जी से पहले ही यह कह रखा है, पहले से निवेदन किया है कि हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि बाग बराई। हम सब भांति करब सेवकाई, हम सब प्रकार से सेवा करेंगे। और जैसा उन लोगों ने कहा है वह इनमें देखा जा रहा है। अर्थात दूर दूर से सब श्री राम जी की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं। तुरंत कोल भीलों ने आकर के और श्री राम जी को यह सूचना दिया कि प्रभु श्री भरत नाम के राजा सेना के सहित आश्रम की ओर बढ़ते हुए आ रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भरा, शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल, तुलसी भरे स्नेह जल। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भरा। सुमंगल बयन सुनत, सुंदर मंगलमय वचन सुनते ही मन प्रमोद तन पुलक भरा। मन प्रमोद, मन में प्रमोद माने प्रकर से नमोद, विशेष आनंद प्राप्त हुआ। और तन माने शरीर, पुलक भर, शरीर में पुलक भर गया, अर्थात शरीर रोमांचित हो गया। शरद ऋतु में खिले हुए सरोरु माने कमल के समान नेत्र में स्नेह जल भरे, स्नेह जल भर गए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री भरत आ रहे हैं। यह सुंदर मंगलमय वचन सुन करके मन में प्रमोद प्राप्त हुआ, तन रोमांचित हो गया और कमलवत नेत्र में प्रेमाश्रु भर आया। श्री राम जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। क्या सोच करके? यही कि जो मुझे सगुन हो रहा था उस सगुन का परिणाम मुझे मिल गया। राम सिए तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। पुलक सप्रेम परस पर कहीं, भरत आगमन सूचक अहि। भरत आगमन सूचक अहि। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। सुंदर मंगलमय वचन सुन करके श्री राम जी बड़े आनंदित हो गए। भरत आगमन सूचक ही, श्री भरत आ गए। अच्छा, अयोध्या कांड में 25 दोहे पर एक छंद, छंद के बाद एक श्रोठा। छंद में गोस्वामी जी ने अपना नाम दिया है।
और यह क्रम 125 के जगह 126 में रखा गया। 125 दोहे के जगह 126वें दोहा पर इस क्रम को बदल दिया गया और इसका कारण भी सुनाया गया है आप सबको कि तापस प्रसंग को एक दोहा अलग करके देखा जाता है। और 126वें दोहा पर जो छंद है उसमें गोस्वामी जी ने अपना नाम नहीं दिया है, और अपना नाम इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वहाँ पर वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, श्री वाल्मीकि जी से प्रभु मिल रहे हैं और वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति, वाल्मीकि तुलसी भयो। तो श्री वाल्मीकि प्रभु मिलन का मतलब श्री तुलसीदास जी से मिलन है, इसलिए वहाँ उन्होंने तुलसी नाम नहीं दिया। अब यहाँ पर 226वें दोहा पर आप देख रहे हैं कि छंद में और श्रोठा में दोनों जगह तुलसी नाम दिया हुआ है, और फिर अंत में जाकर के 326वें दोहा में मिलेगा आपको, बाकी और जगह नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर यहाँ 226वें में श्रोठा में भी और छंद में भी है, तो छंद में तो होना स्वाभाविक है, लेकिन श्रोठा में भी है तुलसी भरे स्नेह जल, ऐसा क्यों? तो इसका समाधान यह है कि अयोध्या कांड के अंत में समापन पर जो तुलसी नाम है वह तो कांड की समाप्ति का संकेत है। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनाई। और यहाँ पर जो तुलसी नाम बीच में दिया हुआ है इसका भाव यह है कि भगवान श्री राघवेंद्र श्री किशोरी जी से स्वप्न सुन करके श्री लक्ष्मण जी के साथ स्नान किए, और फिर स्नानोपरांत श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी, श्री किशोरी जी तीनों विराजित हुए बैठे और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। इन तीनों की एक जगह उपस्थिति है, इस भाव को दर्शाने के लिए श्रोठा में यहाँ पर तुलसी नाम गोस्वामी जी ने लिया, तुलसी नाम गोस्वामी जी ने लिया। और तुलसी शब्द का अर्थ है तू माने तूर्यमेव केवलम श्री राम जी, ला से श्री लक्ष्मण जी और सी से श्री सीता जी, तीनों एक जगह हैं। और श्री भरतलाल जी के आगमन पर तीनों को प्रसन्नता हुई है, तीनों बड़े आनंदित हो गए हैं। गोस्वामी जी इस भाव को भी दर्शा रहे हैं। बहुत आनंदित हुए, बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्री भरत आ रहे हैं, परंतु दूसरे क्षण बहुरी सोच बस भेसिय रावनु, बहुरी सोच बस भेसिय रावनु, कारण कवन भरत आगवनु, कारण कवन भरत आगवनु, बहुरे सोच बस भेसिय रवनु, बहुरी सोच बस भेसिय रवनु। सिय रवनु श्री राम जी, श्री सीता रमण, श्री रघुनाथ जी बहुरी माने पुनः सोच बस भय, सोच के बस हो गए, चिंतित हो गए। कारण कवन भरत आगवनु, कवन कारण माने क्या कारण है कि भैया भरत आ रहे हैं, क्या कारण है? बहुरी सोच बस भय सिय रावनु, कारण कवन भरत आगवनु। क्या कारण है कि भैया भरत आ रहे हैं?
बहुरी सोच बस भय सिय रवनु। कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य में कोई विघ्न उपस्थित हो गया है, राज्य में कोई विघ्न उपस्थित हो गया है, कोई बाधा आ गई है, अथवा दूसरा भाव यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मौका पा करके किसी राजा ने अयोध्या पर हमला कर दिया हो। तीसरा भाव, कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया भरत जब ननिहाल से आए हैं और उन्होंने जब जाना है कि श्री राम जी तपस्वी वेश धारण करके वनवासी हो गए हैं, तो भैया भरत भी वनवासी हो गए हों। कि श्री राम जी जब तपस्वी वेश में, तो हम भी तपस्वी वेश बनाएंगे, हम भी वन में ही रहेंगे। ऐसा निश्चय, ऐसा उन्होंने निश्चय किया हो, ऐसा निश्चय करके चल दिए हो। चौथा भाव, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे लौटाने के लिए आ रहे हैं, मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। पांचवा भाव, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी माता व प्रजाजन श्री भरत से असंतुष्ट हो गए हो, मेरी माता और प्रजाजन श्री भरत से असंतुष्ट हो गए हो, इसलिए भरत मेरे पास आ रहे हो। छठवां, कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री भरत शत्रुघ्न में मतभेद हो गया हो, इसलिए भैया भरत आ रहे हैं। कोई कारण तो है, पर क्या है ये जानकारी नहीं है मुझे। माधुर्य में श्री राम जी सोच रहे हैं कि क्या कारण है कि भैया भरत वन में आ रहे हैं। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतु रंग न थोरी। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। बहोरी माने फिर। एक ने आकर के, एक कोल भील ने आकर के ऐसा कहा कि संग चतुरंग सेन थोरी न। संग माने साथ में, चतुरंगनी सेना थोरी नहीं, अर्थात बहुत है। साथ में चतुरंगनी सेना थोड़ी नहीं, अर्थात बहुत है। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतु रंग न थोरी। बहोरी माने पुनः। किसी एक ने आकर के श्री राम जी को यह सूचना दिया कि सरकार, साथ में बड़ी संख्या में चतुरंगनी सेना है दल, गए दल, पैदल, रथ दल, सभी सेनाएं। सो सुनि राम ही भायति सोचू, सो सुनि राम ही भायति सोचू। इत पितु बच इत बंधु संकोचू, सो सुनि राम ही भायति सोचू। इत पितु बच इत बंधु संकोचू। सो सुनि माने वह सुन करके,
राम ही अति सोचू भा। श्री राम जी को अत्यंत सोच हो गया, बड़ी चिंता हो गई। इत पितु बच इत बंधु संकोचु। इत पितु बच, इत माने इधर पिताजी का वचन, और इधर बंधु माने भैया भरत का संकोच। ध्यान दीजिएगा, वैसे प्रयोग किया जाता है इत उत, इत उत प्रयोग किया जाता है, लेकिन इत इत दोनों शब्द को गोस्वामी जी ने यहां पर रखा, अर्थात एक ही शब्द को दो बार प्रयोग किया। सुत स्नेह इत बचन उता, छंद में इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। सुत स्नेह इत बचन उत संकट परेउ नरेश। सुत स्नेह इत बचन उत संकट परेउ नरेश। तो यहां पर एक ही शब्द को दो बार प्रयोग किया गोस्वामी जी ने, इत इत, इत पितु बच इत बंधु संकोचु। वैसे कुछ लोगों ने कहा कि पाठ होना चाहिए इत उत यहाँ भी, परंतु हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि पाठ यही ठीक रहेगा, इत पितु बच इत बंधु संकोचु, अर्थात दोनों में से कोई कम नहीं। जितना महत्व पिताजी के वचन का है, उतना ही महत्व श्री भरतलाल जी के स्नेह का है, श्री भरतलाल जी के संकोच का है। सो सुनि राम ही भांति सोचू। श्री राम जी को बहुत सोच हो गया। क्यों? जब चतुरंगनी सेना आ रही है तो संभव है कि गुरुदेव भगवान भी आ रहे हैं, श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज भी आ रहे हैं, और जब सब लोग आ रहे हैं तो बहुत संभव है कि हमें लेने ही आ रहे हैं। यह सोच करके कि चलो वन में श्री राम जी को राज तिलक करेंगे, वहीं सेना सलामी देगी और बाजे गाजे के साथ उत्सव मनाते हुए श्री अयोध्या जी में हम सब प्रवेश करेंगे, अयोध्या जी में आएंगे। तो बहुत संभव है कि हमें राज देने के लिए, सेना द्वारा सलामी देने के लिए, उत्सव मनाने के लिए पूरे समाज के साथ, गुरु जी के साथ श्री भरत आ रहे हैं। अब चिंता इस बात की है कि गुरु जी को हम कैसे मना करेंगे। हम तो पिताजी की आज्ञा पालन कर रहे हैं, पिताजी के वचन मान करके तपस्वी वेश धारण करके वनवास कर रहे हैं, और भैया भरत महान प्रेमी हैं, वे लेने आ रहे हैं। क्या करेंगे हम? श्री राम जी ने आगे कहा श्री भरतलाल जी से, राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, तन परिहर प्रेम पन लागी। राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, तन परिहर प्रेम पन लागी। तासु बचन मेटत मन सोचू, तेहिते अधिक तुम्हार संकोचू। तो इत पितु बचित बंधु संकोचू। भरत स्वभाव समुझे मन माही, प्रभु चितहित स्थिति पावत नाही। भरत स्वभाव समुझे मन माही, प्रभु चितहित स्थिति पावत नाही। भरत स्वभाव समुझि मन माही।
मन माही भरत स्वभाव समुझी। मन माही माने मन में, श्री भरतलाल जी के स्वभाव को समझी माने समझ करके, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। प्रभु श्री रामभद्र जू अपने चित्त में, हित माने प्रेम कि थिति माने स्थान, पावत नाही नहीं पा रहे हैं। अथवा प्रभु अपने चित्त के लिए, हित माने लिए, प्रभु अपने चित्त के लिए स्थिति नहीं पा रहे हैं, अर्थात स्थिरता नहीं पा रहे हैं, ठहराव नहीं पा रहे हैं, एक निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पिताजी के वचन पर ही हम रहेंगे कि भैया भरत के प्रेम को रखेंगे, दोनों में से किसी एक पर स्थिर नहीं हो पा रहा है प्रभु का चित्त। भरत स्वभाव समुझी मन माही, प्रभु चित्त हित थिति पावत नाही। श्री भरत का स्वभाव बड़ा विचित्र है, विलक्षण स्वभाव है उनका, और उनके स्वभाव को श्री राम जी भली भांति जानते हैं। तात तुम्हें मैं जानहु नीके, तात तुम्हें मैं जानहु नीके, करहु काह अस मंजस जी के। और श्री राम जी के, श्री भरतलाल जी के स्वभाव को श्री राम जी के सिवा कोई जानते भी तो नहीं, सब कोई नहीं जानते। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथ। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। भरत स्वभावन सुगम निगम हूं। गोस्वामी जी ने कहा कि भरत स्वभावन सुगम निगम हूं, लघुमति चापलता कवि क्षम हूं। वेद के लिए भी सुगम नहीं है। भरत स्वभाव समुझे मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। समाधान तब भायः जाने, भरत कहे मह साधु सयाने, समाधान तब भायः जाने, भरत कहे मह साधु सयाने। समाधान तब भायः जाने, तब यह जाने समाधान भा, तब यह जाने माने यह जान लेने से, समाधान भा माने समाधान हो गया। क्या जान लेने से? कि भरत कहे मह, भरत मेरे आज्ञाकारी हैं, भरत मेरे आज्ञाकारी हैं और सयाने साधु हैं।
भरत कहे मह साधु सयाने। श्री भरत मेरे कहने में हैं और वे सयाने माने होशियार हैं, चतुर हैं और वे साधु हैं। और सबसे बड़ी बात कि वे सयाने साधु हैं, समझदार साधु हैं। प्रभु श्री राम जी को समाधान मिल गया कि भरत मेरे आज्ञाकारी हैं, मैं जो कहूंगा वही भरत करेंगे। और श्री भरत सयाने साधु हैं। सयाने साधु कहने का भाव यह है कि श्री भरत से सबका उपकार होगा, श्री भरत से किसी का नुकसान नहीं होगा। परम साधु हैं। प्रभु श्री राम जी अभी निश्चय कर लिए कि श्री भरत तो मेरे कहने में है। प्रभु श्री राम जी को यह सुदृढ़ विश्वास है कि मैं जो कहूंगा वही भरत करेंगे, श्री भरत वही करेंगे। श्री भरत ने भी यही निश्चय किया है, करी विचार मन दिन ही ठीका, करी विचार मन दिन ही ठीका, राम रजाय सुआपन नीका। श्री भरत सयाने साधु हैं। साधु वह जो पराये कार्य को साधे, वे साधु, वे साधु। पर उपकार बचन मन काया, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। परोपकार बचन मन काया, संत सहे दुख पर हित लागे। और साधु ते होई न कारज हानि। जब साधु से किसी के कार्य का हानि, किसी के कार्य की हानि नहीं होती, किसी कार्य का नुकसान नहीं होता, तो श्री भरत तो सयाने साधु हैं। और इसी तरह से देवगुरु बृहस्पति जी ने देवराज को समझाते हुए कहा है, राम भगत परहित निरत, राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहुँ सुरपाल, जनि डर पहुँ सुरपाल। तो समाधान तब भाय जाने, भरत कहे मह साधु सयाने। श्री रघुनाथ जी को तो समाधान हो गया, लेकिन श्री लक्ष्मण जी के मन में शंका हो गई। और शंका होने से उन्होंने जो कुछ कहना शुरू किया है वह श्रवण आगे हम करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।